नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में, सभी राशियों में, सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन या फिर वृश्चिक राशि, जिसे अंग्रेजी में स्कॉर्पियन कहते हैं, के 12 भावों में शुक्र के फलों की चर्चा। शुक्र यहाँ पर दो घर के स्वामी होते हैं, एक 12वें का और दूसरा सप्तम का, अर्थात आपके खर्च का, आपके व्यय का, आपके शयन का। और दूसरा जो सप्तम भाव के स्वामी हैं तो आपका सामने वाले पार्टनर का, स्पाउस का, साथ ही साथ आपके व्यापार का। लेकिन यहाँ पर जो कि सप्तम भाव को मार्केज भी माना जाता है, क्योंकि अष्टम भाव होता है आयु का, और अष्टम से 12वें मतलब कि सप्तम भाव जो होता है अष्टम का खर्च करता है, आयु का व्यय करता है, तो इसे मार्केज भी माना जाता है। तो ये जो शुक्र हैं यहाँ पर आपके मार्केज भी हैं और आपके खर्च के स्वामी भी हैं। तो यहाँ पर शुक्र की बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है, हालांकि अलग अलग घरों में अलग अलग प्रभाव देते हैं। आइए 12 भावों में इनके फलों की चर्चा करते हैं, कहाँ पर ये क्या फल देंगे। यदि लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी परेशानी भी होगी और थोड़ी अच्छाई भी होगी, जैसे मतलब मिक्स फल मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि ये मंगल के घर में जाकर बैठे हैं और सप्तम के स्वामी हैं, तो थोड़ी परेशानी होगी, दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। धन संबंधी दिक्कत होगी, क्योंकि खर्च के भी स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं, तो अत्यधिक व्यय करना, अत्यधिक खर्च करना आपका हैबिट बन जाएगा। और साथ ही साथ ये सप्तम के स्वामी हैं, मतलब कि व्याधि यानी आपकी परेशानी, आपकी बीमारी के भी कारण है ये, और मार्केज भी हैं, तो बिना मुसीबत के, बिना कुछ परेशानी की कमजोरी बनी रहती है। स्त्री तथा संतान पक्ष से यहाँ पर अच्छा समाचार आपको मिलेगा, मतलब कि सामने वाला जो पार्टनर मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, संतान जो मिलेगा वो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपका स्वयं का जो स्वास्थ्य है उसमें थोड़ा दिक्कत रहने वाला है। घरेलू जीवन सामान्य रहेगा। इस तरह की ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति जीवन की ज़रूरतें पूरी करने में उसे काफ़ी परेशानी होता है। उसे दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा वाद विवाद चलता रहता है, मतलब सामने वाला मिलता अच्छा है, लेकिन क्योंकि खर्च आपका ज़्यादा है तो वहाँ पर थोड़ा मुसीबत बनता है। तो यहाँ पर आपको अपने खर्चों को सही से मैनेज करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब यदि शुक्र आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गया तो भी ये थोड़ी परेशानी के कारण बनेंगे, क्योंकि सप्तम का स्वामी दूसरे में भाव में गया है, मतलब कि दूसरे भाव को ही मार्केज माना जाता है और सप्तम को ही मार्केज माना जाता है। तो यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ 12वें भाव का स्वामी होकर दूसरे में गए हैं, तो आपको अपने पैतृक संपत्ति भी खर्च करना पड़ जाएगा। इस तरीके की स्थिति बनती है। व्यक्ति आजीवन दुखी रहता है, मध्यम और खर्च अधिक बढ़ता रहता है, आय उसका कम होता है, खर्च ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर आपको खर्च नियंत्रण करने की आवश्यकता है, जीवन को संयमित रखने की आवश्यकता है। व्यर्थ की भागदौड़ बनी रहती है। किसी प्रिय बंधु से, परिवार वालों से खटपट के भी योग यहाँ पर बनते हैं। इस तरह के व्यक्ति का जो पारिवारिक माहौल होता है वो काफ़ी कलहपूर्ण होता है, क्लेशपूर्ण होता है। पार्टनरशिप के भी कामों में आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बौद्धिक विकास के सभी कार्य जल्दी संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है। तो आप यहाँ पर गुप्त जो विद्याएं होती हैं उनसे भी सीख सकते हैं। परिवार में सामंजस्य का माहौल बनाएं। अब यदि शुक्र आपके तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ शनि के घर में जाकर बैठे हैं। विघ्न बाधाओं के बावजूद आपको धन लाभ होगा। यहाँ पर भाई बहनों द्वारा उसे दुख पहुँचाया जाता है, या फिर भाई बहनों का सुख पूर्णतः नहीं मिल पाता है, क्योंकि खर्च के भी स्वामी हैं, 12वें के स्वामी हैं। परेशान रहता है, लेकिन आप धन कमाने में कुछ हद तक सफल हो जाएंगे। भार्या द्वारा तलाक की भी घटना हो सकती है, तो दाम्पत्य जीवन बना के रखें, सुखद रखें। दाम्पत्य जीवन में तुरंत ड्रास्टिक स्टेप ना लें। बिना बात की यात्रा करनी पड़ती है यहाँ पर, क्योंकि तीसरे भाव में है शुक्र और 12वें के स्वामी हैं, तो फ्रिक्वेंट यात्रा करनी पड़ेगी। और ये सब तब होगा जब शुक्र की दशा अंतर्दशा चलेगी। व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, बहुत लाभदायक है। यहाँ पर अपना दिमाग, अपना जो एक डिप्लोमेटिक स्किल्स है उसको आपको डेवलप करना चाहिए। आपकी वाणी में सौम्यता रखनी चाहिए, तब जाके आपका कार्य बनेगा। अब यदि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ भी वो शनि के घर में विराजमान है, और चूँकि सप्तम के स्वामी हैं और 12वें के स्वामी हैं, तो यहाँ भी थोड़ी परेशानियाँ ही देंगे। ज़्यादा खर्च, ज़्यादा अपना ऐशो आराम पे आप खर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा खर्च करेंगे, ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अधिक मेहनत के बावजूद व्यक्ति यहाँ धन या सुख साधनों में थोड़ी कमी रहती है। विद्या, कारोबार और संतान के क्षेत्र में थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि 12वें हैं पंचम से ये धन का दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग करने से बचें। यहाँ पर किसी प्रियजन से मतभेद बना रहता है। कभी कभी गुस्से की अधिकता यहाँ पर ज़्यादा देखी जाती है, चिड़चिड़ापन ज़्यादा होता है यहाँ पर, तो शरीर में विकार भी उत्पन्न हो जाता है, तो उससे आपको बचने की आवश्यकता है। इस तरह के व्यक्ति को पिता द्वारा अर्जित धन लाभ का, संपत्ति का लाभ होता है। कारोबार में खर्च की अधिकता बनी रहती है, लेकिन आय की भी
वो संभावना बनी रहती है। आय प्राप्ति का मार्ग आप ढूंढिए, विदेश से लोगों से जुड़िए और कार्य कीजिए, साथ मिलेगा आपको। किसी के साथ वैर भाव रखने से आपको खतरा है, इसलिए किसी से भी वैर भाव ना रखें। अब यदि शुक्र आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ फिर से वो बृहस्पति घर में जाकर बैठे हैं, हालांकि उच्च का होकर बैठे हैं। क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं तो व्यक्ति अपना जीवन स्तर सुधारने में काफ़ी लगा रहता है, अपना लाइफ स्टाइल को बदलने में काफ़ी ध्यान लगाता है। वो उसे अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम होता है और यहाँ पर देखा भी गया है कि उसका लव मैरिज का भी योग बनता है, प्रेम विवाह का, क्योंकि सप्तम के स्वामी और पंचम में बैठे हैं। ऐसी मैंने कुंडली देखी भी है प्रेम विवाह वाली। तो यहाँ पर ये स्थिति बनता है, किसी से संबंध निष्णात हो जाते हैं। इस तरह का व्यक्ति जो होता है खूबसूरत कदकाठी वाला होता है, उसे संतान सुख बड़ी मुश्किल से मिलता है, मतलब कि संतान सुख में थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि पुत्र प्राप्ति के योग यहाँ पर बनते हैं। पार्टनरशिप के कामों में सफलता प्राप्त होती है। यहाँ पर पार्टनरशिप का कार्य आप देखें, हालांकि थोड़ी आय में आपको तो परेशानी होगा, क्योंकि लाभ प्राप्त होने वाले जो यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है 11वें पर, वो नीच दृष्टि है। पार्टनरशिप में आप अपना सब कुछ भी साइन करने से पहले सोचे समझे ज़रूर। अगर शुक्र आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर थोड़ी स्थिति गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो सप्तम के स्वामी हैं और उससे 12वें होकर छठे में बैठे हैं। व्यक्ति बड़ा कृपण होता है, बड़े ही सादे ढंग से रहना सहना पसंद करता है, सादा जीवन उच्च विचार वाली कोशिश करता है। वो गृहस्थ के कार्यों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, सेवा भाव रखे व्यक्ति, वह चुपचाप अपना काम निकालना जानता है। यहाँ पर वह अपना डिप्लोमेसी स्किल ज़्यादा यूज़ करता है, डिप्लोमेटिक स्किल। अपनी इसी शैली के कारण वह विरोधियों को बड़ी आसानी से हरा भी देता है। इस तरह कुंडली वाले व्यक्ति को विघ्न बाधाओं के बावजूद, मतलब बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इन सब के बावजूद व्यक्ति ज़्यादा धन कमा लेता है, धन लाभ उसे हो जाता है। खर्च की, हालांकि यहाँ पर खर्च की अधिकता भी होती है, लेकिन चूँकि 12वें में उनका अपना राशि है, उसी को देख रहे हैं वो सप्तम दृष्टि से, तो खर्च को कंट्रोल करने की भी इनमें क्षमता होती है। और यहाँ पर विपरीत राजयोग लगेगा, बस मंगल जो है यहाँ पर थोड़ा मजबूत होना चाहिए, मतलब विपरीत मतलब थोड़े परेशानियों के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। अब यदि शुक्र आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए, अपने ही घर में जाकर बैठे हैं, यहाँ व्यक्ति बड़ा उच्च और बड़ा विद्वान होता है, उसका लाइफस्टाइल काफ़ी अच्छा होता है। वह मेहनत करना पसंद नहीं करता, फिर भी अमीर कहलाता है, मतलब बहुत कम मेहनत के बाद ज़्यादा लाभ की प्राप्ति हो जाती है। गुप्त युक्तियों से वो इन किन प्रकार अपने धन को, अपनी आय को बढ़ाता रहता है और यहाँ उसे बुद्धिमान भार्या भी मिलती है, मतलब सामने वाले जो पार्टनर आपको मिलेगा, जिससे विवाह होगा, वो भी आपको बुद्धिमान मिलता है, जिससे कि कार्य आपका आसानी से चलता रहता है। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति जो होता है थोड़ा शरीर से कमज़ोर होता है, मतलब क्योंकि मार्केज भी हैं ये, तो थोड़ी बहुत आपको वीर्य संबंधित परेशानियाँ, आपको शारीरिक ताकत संबंधी कुछ परेशानियाँ दे देता है। हालांकि व्यक्ति चतुर और हिम्मती होता है, वो अपने कार्य कुशल द्वारा कीर्ति, नाम, यश अर्जित करता है। यहाँ पर मतलब अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, तो यहाँ पर शुक्र की स्थिति अच्छी है। शुक्र क्योंकि अपने घर में बैठे हैं, अच्छे सामने वाला पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा, इन सब चीज़ें होती हैं। स्त्री पक्ष से कुछ सहयोग की प्राप्ति होती है। अष्टम भाव में यदि शुक्र जाकर बैठ गए तो यहाँ पर फिर से थोड़ी परेशानी हो जाती है। हालांकि चूँकि वो बुध के घर में जाकर बैठे हैं तो व्यक्ति थोड़ा चालाक होता है, अपना काम निकालने जानता है। हालांकि वह कई प्रकार के दुखों से परेशान हो जाता है, उसे जीवन में हमेशा उठा पटक आते रहता है, मतलब ऊंच नीच वाली स्थिति हमेशा बनी रहती है, क्योंकि अष्टम भाव है। अष्टम भाव मतलब कि ड्रास्टिक अप्स एंड डाउन्स होता है यहाँ पर। हालांकि वो अपने किसी भी परेशानी को सामने जल्दी प्रकट नहीं करता है, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बनी रहती है। वो अपना स्वार्थ सिद्धि कैसे भी करता है। उसका कुटुंब जीवन, मतलब उसका पारिवारिक जीवन जो होता है, बड़ा जोखिम भरा होता है। इस तरह का व्यक्ति जो होता है शादी भी अपनी मर्जी से करने की प्रयास जरूर करता है, अगर उसे चल दे तो शादी अपने ही मर्जी से करता है। चालाकी तथा चातुर्य के बल पर वो अपने बड़े बड़े अपराध से भी मुक्त होकर मौज करता है। यहाँ पर थोड़ी आपराधिक प्रवृत्ति भी दे दी, मतलब हो जाती है व्यक्ति की, क्योंकि बुध का संबंध बन रहा है। यहाँ पर बुध का संबंध अष्टम में बन रहा है शुक्र के साथ, तो अपने ऐश्वर्य के लिए व्यक्ति झूठ बोलने से भी नहीं हिचकता है। तो अगर आपको खराब फल या फिर अपने में आप देख रहे हैं अपनी कुंडली में खराब फल मिल रहा है तो शुक्र को सुधारने का कोशिश जरूर करें। यदि शुक्र आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ चंद्रमा के घर में जाकर बैठे हैं, यहाँ थोड़ी स्थिति अच्छी रहेगी। कारण ये है कि वो 4, 8, 12 में शुक्र का अच्छा ही फल बताया जाता है। व्यक्ति को अज्ञात, मतलब जिनको जानता भी नहीं है, बाहर के लोगों से, बाहर के क्षेत्रों से उसे व्यक्ति को लाभ मिलता है, वहाँ जाकर कार्य करें, नौकरी में तरक्की होती है और विदेश से भी धन प्राप्ति का भी योग यहाँ पर बनता है। विदेश कहने का मतलब अपने पैतृक स्थान से दूर,
आप जाकर कार्य करें। आपको विदेश बसने का, विदेश रहने का, घूमने का बहुत अवसर मिलेगा। अधिक भागदौड़ से परेशान भी होंगे आप। हालांकि यहाँ से जो सप्तम दृष्टि पड़ रही तीसरे भाव पर, तो बुद्धि विवेक द्वारा अपनी समस्याओं को सुलझा लेंगे। आपके अंदर एक सामर्थ्य, शक्ति जो कहा जाता है, पराक्रम, वो भी रहेगा। आपकी पत्नी सुंदर, बुद्धिमान तथा स्वार्थी भी मिलेगी। हालांकि बुद्धि जो स्वार्थ है वो आपके हित में ही कार्य करेगी। वो उसे समझदारी के कामों में भी काम में भी मिलती है, साझेदारी के कामों में। मतलब आप किसी से जुड़कर काम करें तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है। यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है कि विवाह के पश्चात व्यक्ति का भाग्योदय होता है, उसका भाग्य बढ़ता है, उसका आय भी बढ़ते रहता है। अब यदि शुक्र आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए तो ये थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ संघर्षपूर्ण जीवन बनता है व्यक्ति का। अपना नाम, अपना यश कमाने के लिए उसे काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है। व्यक्ति थोड़ा सामाजिक प्रवृत्ति का भी हो जाता है। और यहाँ पर जो सामने का पार्टनर मिलता है उसमें भी थोड़ी परेशानी हो जाती है। अशिक्षित मिलता है सामने वाला पार्टनर, तो उसे चीज़ ज़रूर देखें आप। कारोबारी हालत भी ख़राब रहता है। पिता का पूर्ण सुख सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता है। पिता से कुछ मतभेद रहता है। लेन देन के कार्यों में हानि उठानी पड़ती है। इस तरह ग्रह स्थिति वाला व्यक्ति बड़ा हिम्मती और साहसी होता है, क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि में बैठे हैं शुक्र, तो थोड़ा हिम्मती और साहसी तो ये लोग अपने होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता जैसे होते हैं। हालांकि अपना लाभ कमाने में इन्हें काफ़ी परेशानी होती है, फिर भी अगर ये लगे रहे किसी कार्य में तो लाभ कमाने में सफल हो जाते हैं। मतलब प्रारंभिक संघर्ष के बाद इन्हें बाद में लाभ होता है। अब यदि शुक्र आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ भी शुक्र चूँकि नीच के होकर बैठे हैं तो जीवन बड़ा उतार चढ़ाव लिए रहेगा। किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप से, मतलब कोई ना कोई आपका शत्रु जैसा कुछ व्यवहार करेगा कोई, जिससे कि आपको नौकरी, कारोबार आदि में परेशानियाँ, रुकावटें होंगी। पारिवारिक वातावरण, मुख्य रूप से पत्नी के साथ आपका संबंध जो है तनावपूर्ण रहेगा। या अगर लड़की की कुंडली है तो सामने वाले के साथ आपका जो संबंध है वो तनावपूर्ण रहेगा। संतान पक्ष से थोड़ी भी चिंता हो सकती है, लेकिन संतान प्राप्ति का योग यहाँ पर बनेगा। सप्तम उच्च दृष्टि पड़ रही है इनके पंचम भाव पर, तो संतान पक्ष से थोड़ी परेशानी, थोड़ी चिंता होगी, लेकिन उसका लाभ आपको मिलेगा। संतान सुख प्राप्त होगी। अचानक किसी यात्रा की योजना बनती है लेकिन वह व्यर्थ हो जाती है। व्यर्थ की भागदौड़ यहाँ पर ज़्यादा रहती है। इस तरह ग्रह मतलब जैसे यहाँ पर शुक्र बैठे हैं तो व्यक्ति को अपना फंसा हुआ धन मिलने में काफ़ी परेशानी होता है। संयम से काम ले। समझदारी, चालाकी और कूटनीतिज्ञ होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप कूटनीतिज्ञ होंगे भी। कुंडली में शुक्र का बली होना मतलब कि व्यक्ति का डिप्लोमेटिक होना, लड़ाई झगड़ा नहीं बल्कि अपनी वाणी से, वाक चातुर्य से सामने वाले को हराना, अपना काम निकालना। अब शुक्र यदि 12वें भाव में जाकर बैठ गई, ये बहुत अच्छी लगभग स्थिति मानी जाती है। मतलब यहाँ पर उतार चढ़ाव दोनों स्थिति आपको बनेगी, क्योंकि शुक्र 12वें में उच्च के माने जाते हैं, 12वें में अच्छा फल देते हैं। लेकिन 12वें में अच्छा फल तब देंगे ना जब ज़्यादा खर्च करेंगे, आप ऐशो आराम पे खर्च करेंगे। अब अगर आप ऐशो आराम पे ज़्यादा खर्च करेंगे तो आपको ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर ज़्यादा कमा नहीं पाएंगे और सिर्फ खर्च करते रहेंगे तो आप ऋणी हो जाएंगे किसी के, या फिर आपको अपना पैतृक संपत्ति बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर मिला जुला स्थिति रहता है। यहाँ पर व्यक्ति काफ़ी संघर्ष करता है अपने जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, काफ़ी कमाने के लिए। किसी भी कार्य योजना में शामिल होना पड़ता है, उसके रोजगार के लिए भागदौड़ करनी पड़ती है। अधिक खर्च के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है। गृहस्थ जीवन में भी चिंता एवं तनाव बना रहता है। तो यहाँ पर यही आपको सलाह दी जाती है, अपने खर्च पर, अपने ऐशो आराम पर आपको अंकुश लगाने की ज़रूरत है, अन्यथा ये स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। साथ ही साथ इस तरह का जो व्यक्ति होता है उससे अपने क्रोध भी बहुत आता है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसे अपने क्रोध पर नियंत्रण की आवश्यकता है। माँ बाप का सेवा ही आपका धर्म है, ऐसा समझकर आप कार्य करें। शरीर पर समुचित ध्यान देने से स्वास्थ्य में लाभ होता है। ये शुक्र के 12 भावों में मैंने फल बताए। वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन के 12 भावों में शुक्र के फल। इसमें कुछ त्रुटि लगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कुछ लिखना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप भी वो भी कर सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ चेंजेस चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।